हाय दोस्तों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं उसके विषय में बताएंगे और और कौन कौन से क्रिया के संबंध में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर एक ना एक अवश्य आता है और हर पेपर में पूछा जाता है कि अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार। ठीक, कि अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर क्रिया के प्रकार, जैसे संयुक्त अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। ठीक, और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं उसको बताएंगे कि संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, जैसे अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। ठीक, और संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं की मेल से बने। जब क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बने, ठीक, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर पहुंच गया। ठीक, तो पहुंचना भी एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। जब दो क्रियाओं का प्रयोग किसी एक वाक्य में होता है उसे संयुक्त कहते हैं। संयुक्त माने जुड़ा हुआ, इसका अर्थ ही हो रहा है कि संयुक्त माने जोड़ या जुड़ा हुआ। ठीक, कंबाइन। ठीक, कि दो या दो से अधिक धातु जिस वाक्य में प्रयोग होगी उसमें संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, अब अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं वो बताएंगे। जैसे एक और है, वहाँ रोने लगा। ठीक, रोना भी क्रिया है और लगा भी क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर भी दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है तो इसमें भी संयुक्त क्रिया। ठीक, जब दो धातु या दो क्रियाओं का प्रयोग जिस वाक्य में होगा तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। आगे, अब संयुक्त क्रिया अर्थ के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पर 11 प्रकार होते हैं। ठीक, जैसे पहला है आरंभबोधक क्रिया। आरंभबोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, आरंभबोधक संयुक्त क्रिया में जब किसी कार्य को आप शुरू करने वाले होते हैं या अभी किसी कार्य को शुरू किया है तो उसमें आरंभबोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, जैसे जब किसी
वाक्य में कोई कार्य आरंभ करने का बोध हो उसे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे पानी बरसने लगा। ठीक, तब आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया में जब किसी कार्य को जैसे यही मालूम होगा कि यह कार्य अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक, और कोई कार्य होने में कुछ समय नहीं बल्कि थोड़ा ही समय बीता हो, जैसे जब किसी कार्य वाक्य में कोई कार्य आरंभ होने या प्रारंभ होने का बोध हो तो वहाँ पे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे पानी बरसने लगा, तो पानी अभी अभी ही बरसने लगा। ठीक, इसमें अभी अभी भी आ सकता है। जैसे एक ऑप्शन है, पानी अभी अभी बरसने लगा, तो इसमें भी आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक, तो इसमें भी आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, जब कोई कार्य अभी अभी ही शुरू हुआ है वह दिखाया जाए तो वहां पे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, इसके आगे 11 प्रकार में दूसरा है समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि किसी वाक्य में कोई कार्य समाप्त होने का बोध होगा। ठीक, जैसे जब किसी कार्य को समाप्त होने का बोध क्रिया कराती है तो वहां पर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, जब किसी कार्य को कोई क्रिया समाप्ति होने का बोध कराए तो वहां पे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। अब जब किसी कार्य को प्रारंभ या आरंभ करवाने का बोध कराए वह क्रिया आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, और यहाँ पर समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसका उदाहरण समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, जैसे मोहन लिख चुका ठीक है, राम खाना खा चुका है। जब कोई क्रिया किसी कार्य को समाप्त कराने का बोध करे तो वहाँ पे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे हमने मोहन लिख चुका है, ऐसा लग रहा है कि मोहन ने अभी कार्य लिखना समाप्त किया। ठीक, मोहन ने अभी अभी अपना कार्य लिखना समाप्त किया है। और दूसरा है राम खाना खा चुका है, राम ने अभी अभी खाना खाया है। तो वहाँ पे मतलब कि जस्ट टाइम का बोध, अभी जो समय बीत चुका है, जो मान लीजिए कुछ सेकंड पहले, तो उसका ही बोध कराया जाता है। जैसे और है रीना नहा चुकी है,
ठीक, तो यहाँ पर भी ऐसा महसूस कराया जा रहा है कि अभी रीना ने नहाने का कार्य समाप्त कर लिया। ठीक, तो यहाँ पर समाप्ति होती संयुक्त क्रिया होगी। लेकिन संयुक्त क्रिया जैसे चुकना भी एक क्रिया है, नहाना भी एक क्रिया है, तो दो क्रिया हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया का बोध तो हो रहा है, लेकिन समाप्त बोधक संयुक्त क्रिया है। ठीक, इसके आगे हम अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। क्रिया के प्रकार है, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार थे, जिसमें हम 2 पढ़ चुके हैं, आरंभ बोधक और समाप्ति बोधक। अब इसके आगे अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, अवकाश माने गेप, मान लीजिए किसी आपने किसी अवकाश माने होता है छुट्टी करना, या किसी दिन आपको अगर कोई कार्य करना है तो उस दिन वह कार्य ना करके किसी अगले दिन या दूसरे दिन कार्य करना ही अवकाश कहलाता है। ठीक, जैसे जिसको क्रिया जिस कार्य को शुरू करने के लिए अवकाश का बोध हो, वहां पर संयुक्त अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे जब कोई कार्य करने का अवकाश महसूस हो, क्रिया में कोई कार्य करने का अवकाश महसूस हो, तो वहाँ अवकाश बोधक क्रिया हो। जैसे मान लीजिए आपको करने के लिए किसी कर्ता के द्वारा आपको ये कार्य करने के लिए आज का ही टाइम दिया गया है। ठीक, मान लीजिए आपको चैप्टर नंबर 11 पढ़ने के लिए कहा गया है और पढ़ने का टाइम संडे को दिया गया है। ठीक, आप संडे को वह कार्य ना कर मंडे को वह कार्य करें तो उसे अवकाश बोधक क्रिया कहा जाएगा। जैसे वह मुश्किल से ही, इसमें मुख्य जो शब्द आएंगे मुश्किल है और कोई कमी ही महसूस होगी, जिसके कारण वह कार्य पूर्ण ना कर पाएगा। ठीक, तो वहाँ पे अवकाश बोधक होगा। जैसे अब मुश्किल से ही जाने पाया, वहाँ मुश्किल से जा पाया। ठीक, वह मुश्किल से खाने पाया, वह मुश्किल से ही सो पाया। ठीक, तो यहाँ पर ये शब्द मुश्किल, इसका ही बोध होता रहेगा जितने भी वाक्य होंगे, तो वहाँ पर मुश्किल ही एक शब्द है, उसका ही बोध कराया जाएगा, क्योंकि इसके ही शब्द, यही शब्द के आधार पर ही अवकाश का बोध हो रहा है। और इसमें जो ट्रिक है, अगर किसी वाक्य में मुश्किल शब्द आए, ठीक, तो वहां पर अवकाश बोधक होगा, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगा। ठीक, संयुक्त क्रिया होगा या होगी। ठीक, किसी भी वाक्य में अगर मुश्किल शब्द आ रहा है तो वहाँ अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होगा। जैसे पहला था आरंभ बोधक, जब किसी क्रिया के द्वारा किसी कार्य को आरंभ या प्रारंभ किया जाता है तो वहाँ आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया होगी। और समाप्त बोधक, जब किसी क्रिया के द्वारा किसी कार्य को समाप्त करने का बोध कराया जाए, वहाँ पर समाप्त बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, जैसे वह लिख चुका है, वह पढ़ चुका है, वह नहा चुका है, ये समाप्ति बोधक है, किसी कार्य को समाप्ति होने का बोध हो रहा है। ठीक, और अवकाश बोधक, इसमें किसी भी कार्य को उस दिन ना करके जिस दिन वह कार्य किया गया है उसके अगले दिन ही वह कार्य पूर्ण कराए जाने का बोध होगा, या किसी ऐसी समस्या का बोध होगा कि वह कार्य ना हो पाए।
तो वहाँ अवकाशबोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे वह मुश्किल से खाना खा पाया या मुश्किल से जा पाया, वह मुश्किल से स्कूल गया, इस तरीके से ही कोई ना कोई कमी दिखाई जाएगी। ठीक, अब आगे है चौथा नंबर, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के प्रकार थे। ठीक, जिसमें आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक और अवकाश बोधक, तीन तो हो गए थे। चौथा था अनुमति बोधक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, अनुमति माने किसी से आप कोई चीज या किसी कार्य को करने के लिए अपने बड़ों से ही उस कार्य को करने के लिए अनुमति मांगते हैं, मतलब परमिशन। किसी कार्य को करने के लिए आप किसी अपने बड़े से ही परमिशन मांगते हैं तो उसे अनुमति कहा जाता है। जैसे मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे लिखने दो, इस प्रकार के वाक्यों में अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया का समावेश होगा। ठीक, जैसे जब किसी कार्य को करने के लिए अनुमति प्रदान की जाए तो वहाँ पर अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, क्रिया होगी। ठीक, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, जब किसी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति से अनुमति लेनी पड़ती हो या परमिशन लेनी पड़ती है तो वहाँ अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मुझे खेलने दो, ठीक, उसे जाने दो, रीवा को सोने दो, रमेश को पढ़ने दो। ठीक, इन समस्त वाक्यों में ही अनुमति, इसे खेलने दो, पढ़ने दो, जाने दो, ये समस्त क्रियाएं किसी कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति के द्वारा परमिशन लेनी पड़ती है, अनुमति लेनी पड़ती है, तो वहां पे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक दोस्तों, स्टडी विद आशु को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हम जब टॉपिक पढ़ाते हैं, मान लीजिए 30 से 40 मिनट का पढ़ाते हैं तो उसमें 2 या 2.5 घंटे लग जाता है। अगर आप अपना रिस्पॉन्स नहीं देंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो पढ़ाने के क्या मतलब। ठीक है, जिस तरीके से हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो अगर कोई कोचिंग सेंटर पढ़ाएगा तो सेम यही तरीके से पढ़ाएगा। मान लीजिए हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वो भी उसी तरीके से पढ़ाएगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वीडियो का एग्ज़ाम है और रेट का है और बिहार टेट का है, जो भी एग्ज़ाम टीचर लाइन से या अदर भी एग्ज़ाम है उनसे हिंदी आवश्यक रूप से जो हम पढ़ा रहे हैं उनसे पूछी जाएगी। ऐसा नहीं कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था है उनसे कोचिंग जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं से पूछा जाए, ऐसा नहीं। जो हम भी पढ़ा रहे हैं और वो भी पढ़ा रहे हैं, आवश्यक रूप से कुछ ना कुछ तो ही जो है जो हम इसमें पढ़ा रहे हैं कि पूछा जाए, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा आवश्यक रूप से। ठीक, इसीलिए आपसे कहते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, अब इसके आगे है नियतता बोधक क्रिया, नियतता बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, इसमें किसी कार्य का लगातार होने का बोध होगा, इसमें कोई कार्य नॉन स्टॉप होगा, रुकेगा नहीं। जैसे जब किसी वाक्य में क्रिया के द्वारा किसी कार्य को
कार्य को लगातार कराए जाने का बोध हो और ना ही रुकने का बोध हो, ठीक। वहां पर संयुक्त मतलब कि नेतृत्व बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। जब किसी क्रिया के द्वारा कोई कार्य लगातार कंटिन्यूअस कराया जाता है तो वहां पे नियत तथा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे हवा चल रही है, ये क्वेश्चन, हवा चल रही है, एक उदाहरण है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हवा चल रही है, कौन सी क्रिया है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा चल रही कौन सी क्रिया है। उसमें ऑप्शन था संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया, आरंभबोधक क्रिया, ठीक। तो हवा चल रही है तो यहाँ पे नियत बोधक क्रिया, ठीक, नियत अतः बोधक क्रिया है, ठीक। और दूसरा है पेड़ बढ़ रहा है, ठीक। और कुत्ता भूखा करता है, नहीं, हाँ, कुत्ता भूखा करता है, ठीक। जैसे हवा चल रही है तो लगातार हवा चल रही है, रुक तो नहीं रही है कि हवा धीमे धीमे चल रही है, ये लगातार चल रही की बात है। और पेड़, मान लीजिए पेड़ थोड़ा थोड़ा ही बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है तो पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम नहीं, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहाँ नियतता बोध है, इसका बोध हो रहा है, ठीक। और हवा चल रही है, जैसे पेड़ धीरे धीरे ही बढ़ेगा, एकदम नहीं बढ़ेगा, तो वहाँ नियत अपना कार्य पेड़ जो बढ़ रहा है वो लगातार धीरे धीरे कर रहा है, तो यहाँ पर नियतता बोधक क्रिया है, ठीक। और हवा जैसे चल रही है तो हवा धीरे धीरे चल रही है, लगातार चल रही है, ठीक। तो हाँ, यहाँ पर नियतता बोधक है। और कुत्ता भौंक रहा है, जैसे कुत्ता अगर भौंकना प्रारंभ करेगा, भौंकेगा धीरे धीरे, फिर भौंकेगा, ऐसा नहीं कि भौंकने के बाद एकदम जस्ट शांति हो जाए। जब भौंकना प्रारंभ करेगा तो भौंकता रहेगा। जैसे इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हवा चल रही है, तो हवा चलना एक नियतता बोधक संयुक्त क्रिया, ठीक। इसके आगे, जब किसी कार्य को लगातार कराए जाने का बोध हो तो वहाँ पर नियतता बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। और आरंभ बोधक, जब किसी कार्य को शुरू करने का बोध हो तो वहाँ पे आरंभ बोधक क्रिया होगी। इन दोनों में डिफरेंट है, इसी में सभी लोग फंस जाते हैं। और अब आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जब किसी क्रिया के द्वारा किसी चीज की आवश्यकता पड़े तो वहाँ आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया हो। जैसे तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, जब किसी कार्य को या किसी ऐसे कार्य को करने की तुम्हें आवश्यकता होगी, वहां पे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे तुम्हें यह कार्य करने की यह कार्य करना चाहिए, कार्य करना चाहिए, ठीक। तो तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, इस कार्य की तुम्हें आवश्यकता थी, इसलिए तुमको यह कार्य करना चाहिए, इस तरीके से बात होगा, ठीक। जैसे जब कर्ता को किसी चीज की आवश्यकता होगी तो उसमें आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होगी कि रमेश को यह कार्य करने की आवश्यकता थी, यह रमेश के द्वारा यह कार्य करना चाहिए। इसे मान लीजिए रमेश को खाने की आवश्यकता थी,
तो इस तरीके से नहीं होगा वाक्य प्रयोग होगा, बल्कि इस तरीके से वाक्य प्रयोग किया जाएगा कि रमेश को खाना खाना चाहिए था, ये खाना खाना चाहिए है। ठीक, तो रमेश को खाने की आवश्यकता है, इसीलिए तो कहा गया कि रमेश को खाना खाना चाहिए था। ठीक, और दूसरा है मुझे मुझे पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर भी मुझे पढ़ने की आवश्यकता थी, तभी तो कहा गया कि मुझे पढ़ना चाहिए था। ठीक, और इसके आगे आवश्यकता बोधक हो गया 6, और 7वां निश्चय बोधक। निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, 7वां निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, जिस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की निश्चितता का बोध हो, तो वहां पे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जब किसी क्रिया के द्वारा जब किसी क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया की निश्चितता का बोध हो वहां पर निश्चितता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, जैसे उसने कहा मैं मार बैठूंगा। ठीक, उसने कहा मैं मार बैठूंगा। और दूसरा है अब दे ही डालो। ठीक, इन दो वाक्यों में किसी कार्य को करने की निश्चित क्लैरिटी हो रही कि यह कार्य इसके द्वारा किया जा सकता है। ठीक, किया जाएगा आवश्यक रूप से। जिसे उसने कहा मैं मार बैठूंगा, जब कोई कर्ता के द्वारा यह इंडिकेट किया जाता है कि यह कार्य इसके द्वारा आवश्यक रूप से किया जाएगा, यह करने का बोध होगा कि यह कार्य इसके द्वारा ही किया जाएगा, किसी दूसरे के द्वारा नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पे निश्चितता बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे उसने कहा मैं मार बैठूंगा, तो उसने बता दिया कि मैं ही यह कार्य करूँगा, जरूर ही मेरे द्वारा यह कार्य किया जाएगा। ठीक, अब दे ही डालो, जब कोई कार्य किसी के द्वारा करने का संकेत होता है, जैसे मान लीजिए कहा गया है अरे अब दे दो, अब तो देने आए, जैसे मान लीजिए हम ये मारकर किसी व्यक्ति को देने आए, यह कार्य हमारे द्वारा निश्चित रूप से किए जाने का बोध हो रहा है, और हमारे साथ में कोई व्यक्ति है तो कह रहा है कि अब क्यों बैठे हो, दे ही डालो इसको। तो यह कार्य हमारे द्वारा करने का बोध हो रहा है, लेकिन यह कार्य निश्चितता का बोध हो रहा है, क्योंकि हमें यह कार्य करने के लिए यही आए हैं, यह कार्य हमारे द्वारा ही करना था, ये करने के लिए ही हम यहाँ उपलब्ध हुए हैं। तो यहाँ पे निश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, इसके आगे इच्छा बोधक आरंभ बोधक। जैसे इच्छा बोधक और आरंभ बोधक, नहीं आरंभ तो हो गया, अभ्यास बोधक और शक्ति बोधक। इनको उदाहरण से ही समझा देते हैं कि शक्ति बोधक क्रिया क्या होती है, इच्छा बोधक क्रिया क्या होती है। जिससे क्रिया करने की इच्छा हो, जैसे जिस वाक्य में किसी कर्ता के द्वारा किसी कार्य करने का क्रिया के द्वारा बोध कराया जाता है, तो हाँ इच्छा बोधक क्रिया होती है। जैसे
किसी क्रिया के द्वारा ही किसी कार्य को करने की इच्छा कर्ता के द्वारा जब व्यक्त की जाती है तो वहां पे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक। मैं पढ़ना चाहता हूँ, वह घर जाना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, ठीक। तो इच्छा है तभी तो वह घर जाना चाहता है, इच्छा है तभी तो वह पढ़ना चाहता है। जब किसी क्रिया के द्वारा किसी व्यक्ति की इच्छा को व्यक्त किया जाता है तो वहाँ इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। इसके आगे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जब किसी क्रिया के द्वारा किसी कार्य को कराने का लगातार अभ्यास कराया जब क्रिया के द्वारा किसी कार्य को कराने का अभ्यास व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मैं पढ़ा करता हूँ, ठीक। वह लिखा करता है, ठीक। तो यहाँ पे अभ्यास बता रहा है कि मैं पढ़ने का काम डेली क्या करता हूँ, मतलब कि इसे हमने पढ़ाने का कार्य आरंभ किया है या टीचिंग का कार्य आरंभ किया है तो यह कार्य हमारे द्वारा डेली किया जाता है। तो मुझे अभ्यास भी हो रहा है, मुझे अभ्यास भी है कि यह कार्य हमारे द्वारा किया जाता है। जैसे मैं पढ़ा करता हूँ, वह लिखा करता है, वह टहला करता है। ये समस्त वाक्य ही अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया का संयुक्त क्रिया का ज्ञान करा रहे हैं तो वहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे लिखा करता है, मुख्य बात है कि लिखा करता है, पढ़ा करता है, खेला करता है, अंत में करता 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 वाक्य प्रयोग किया जाएगा, वहाँ पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। और शक्ति बोधक, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, पावरफुल। जब किसी क्रिया के द्वारा किसी कार्य को कर्ता के द्वारा करने की क्षमता व्यक्त की जाती है तो वहाँ पे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, ये समस्त वाक्य संयुक्त क्रिया का शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया का बोध करा। इसे जब कार्य करने की शक्ति का बोध होता है वहाँ पे शक्ति बोधक क्रिया होगी, ठीक। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक। वह खेल सकता है, वह खेल सकता है, तुम देख सकते हो, इसमें सकना, सकते, सकते इस तरीके से शब्द प्रयोग हुए, वहां पे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। इच्छा बोधक, जब किसी क्रिया के द्वारा कर्ता के किसी कार्य को करने की इच्छा व्यक्त की जाती है क्रिया के द्वारा तो वहाँ पे संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया होगी। अभ्यास बोधक, जब क्रिया के द्वारा किसी कर्ता को यह कार्य कराने का अभ्यास व्यक्त किया जाता है तो वहाँ अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। और शक्ति बोधक, जब किसी कार्य को क्रिया के द्वारा जब किसी कर्ता को क्रिया के द्वारा यह कार्य करने की क्षमता व्यक्त की जाती है, दिखाई जाती है क्रिया में, जब क्रिया के द्वारा किसी कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने की क्षमता दिखाई जाती है, व्यक्त की जाती है, वहाँ पे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, खेल सकता हूँ, ये सब शक्ति बोधक क्रिया है। इसके आगे अंतिम है क्रिया का अर्थ की संयुक्त क्रिया का अर्थ के आधार पर 11 प्रकार थे, उसका अंतिम प्रकार है पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, ठीक। जब दो समानार्थक अथवा समान धुन वाले या समान धुन वाले क्रियाओं का संयोग होता है तो उन्हें प्रयुक्त बोधक क्रिया। जब दो समानार्थक ध्वनि वाली संयुक्त क्रिया
संयुक्त क्रिया का बोध हो तो वहाँ पर पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक, जैसे दोस्तों जो हम टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं उससे आपको जो भी हिंदी का एग्ज़ाम होगा, जैसे कल 13 या 14 तारीख को लगभग बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, तो जितना हम टॉपिक जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया, आज क्रिया का टॉपिक समाप्त होगा और विशेषण है और संज्ञा प्रकरण है, जैसे वर्ण व्यवस्था और अलप्राण महाप्राण घोष अघोष, ये समस्त क्वेश्चन जो है लगभग 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 या 12 क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा आवश्यक रूप से। ठीक, अब पुनरुक्त बोधक क्रिया किसे कहते हैं? जैसे वह पढ़ा लिखा करता है, वह पढ़ना भी एक क्रिया है और लिखना भी क्रिया है। जब दो क्रियाएं, वह पढ़ा लिखा करता है, ठीक, जब दो समानार्थक ध्वनि वाली क्रियाएं किसी वाक्य में प्रयोग होने का बोध हो तो वहाँ पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जिसे पढ़ने का कार्य और लिखने का कार्य दोनों का कम्बिनेशन हो रहा है कि किसी कार्य को पढ़ कर लिख रहा है, ठीक, तो वहाँ पे पुनरुक्त बोधक क्रिया है। जैसे और दूसरा है वह यहाँ प्राय अब जैसे वह यहाँ प्राय आया करता है, ठीक, तो यहाँ पर भी पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया है। जिसे पुनरुक्त माने दोबारा, रिपीट करना, इसका अर्थ हो रहा है कि किसी कार्य को रिपीटिशन, किसी भी क्रिया के द्वारा एक कार्य एक बार किया जा रहा है, फिर दूसरा उसी कार्य को दोबारा वही कार्य किया जा रहा है, तो पुनरुक्त बोधक होगा। वह प्राय मतलब वह एक बार तो यहाँ आ चुका है, दोबारा फिर यहाँ आया है, तो उसे एक बार कार्य करने का बोध हो रहा है, दोबारा फिर उसी कार्य को कराने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक, जब किसी कर्ता क्रिया के द्वारा किसी एक कार्य को एक बार होने का बोध होता है और उसी कार्य को उसी जगह दूसरी बार होने का बोध होता है, तो वहाँ पुनरुक्त बोधक क्रिया होगी। और इसमें एक मुख्य बिंदु है कि जब दो क्रियाएं समानार्थक क्रियाएं एक ही वाक्य में एक ही शब्द के रूप में प्रयोग हों तो वहाँ पे पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया होगी। ठीक दोस्तों, आज हम हिंदी के टॉपिक को यहीं भी समाप्त करेंगे। इसके आगे कल हम जो हो सकता है हिंदी का क्लास में, साइकोलॉजी का क्लास में, ठीक, आगे पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टडी विद्यार्थियों को आप लोगों की सहयोग की आवश्यकता है। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।